पादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं शरणागति के 6 लक्षण, जिसमें से हमने 3 लक्षण कर लिए। और ये पाठ है द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की, हम किताब में से जो कर रहे हैं। शरणागति के जो 3 लक्षण करे थे कि अनुकूल्य को, जो भक्ति के अनुकूल चीज है उसको लेना, और जो भक्ति के प्रतिकूल चीज है उसका हमें त्याग कर देना। तीसरा, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। ये हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान जो है हमारा पालन करेंगे, हर प्रकार से हर वे में भगवान हमारा पालन करेंगे। और यही है शरणागति का चौथा लक्षण। भक्त को सदा श्री कृष्ण को ही अपना पालक मानना चाहिए। देव संरक्षण की अपेक्षा सकाम कर्मों को ही सकाम कर्मियों को ही रहती है। श्री कृष्ण भक्त अपनी रक्षा के लिए कभी भी किसी देवता की ओर देखता तक नहीं। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान श्री कृष्ण उसका संरक्षण करेंगे। कि भगवान जो होते हैं वो हमेशा जो है भक्तों का संरक्षण करते हैं, हमेशा भक्तों को जो भी उनको चीजें चाहिए होती है अपने वेल बीइंग के लिए, है ना, वो भगवान हमेशा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपनी लॉयल्टी जो है किसी और के प्रति देनी ही नहीं है। किसी और के प्रति हमें अपना लॉयल्टी किसी को भी नहीं देना। ठीक है, ठीक है। हमें वैसी पत्नी रख बनना है कि जिसका जो पति है वो भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण जो दे रहे हैं वही हमें रखना है। ऐसा चाणक्य नीति में भी कहा जाता है। अच्छा, इस फैक्ट से ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, हाउ टू प्रिवेंट कैंसर। बहुत ही अच्छा। आज ही मैंने ये चीज पढ़ी है। आज ही मैं अपना होम्योपैथी का एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी पढ़ रही थी, और उसमें जो चीजें मिली और आज के टॉपिक से वो बहुत हद तक संबंधित है। देखिए क्या होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, उनमें से ब्रह्मा जी का क्या काम है कि चलो आपको सारे जो जो धरती है उनके जितने भी आ, महाविष्णु ने जो ग्लैंस करके प्रकृति को प्रेग्नेंट किया है, तो उसमें से जितने भी जीव आ रहे हैं उनको क्लासिफाई करना। हाँ, तो ब्रह्मा जी इज लाइक अ, ही इज नॉट अ प्राइमरी क्रिएटर बट ही इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। अच्छा, ये जीव भगवान ने भेजा प्रकृति में, चलो इसको इस स्पीशीज में डाल दो, इसको ह्यूमन स्पीशीज में डाल दो, इसको एक्वेटिक स्पीशीज में डाल दो, इसको एनिमल बना दो, इसको शेर की स्पीशी में डाल दो। तो ब्रह्मा जी क्या करते, क्लासिफाई करते हैं और उनको भेजते हैं। और शिव जी का क्या कार्य होता है, शिव जी इज डिस्ट्रक्शन। गॉड का मतलब क्या होता है, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। GOD गॉड कहते हैं। G इज फॉर जनरेशन, O इज फॉर ऑपरेशन और D इज फॉर डिस्ट्रक्शन। तो अभी शिव जी का क्या काम है, शिव जी का काम है कि चलो नाउ द थिंग्स सेटल हो गई हैं, अब इनका जाने का वक्त है, इनका जो अपना पास टाइम है उसको कंप्लीट करके यहाँ से निकलने का वक्त है। तो उसको शिव जी का डिपार्टमेंट है। पर लेकिन क्या ऑपरेशन क्या है, वो कैसे सृजन करेंगे, कैसे वो वहां पे रहेंगे, उनको क्या क्या चीज चाहिए, तो ये चीज क्या होती है भगवान विष्णु करते हैं। एंड भगवान विष्णु जो है हम देखते हैं कि लाइक कृष्णा के फर्दर फर्दर एक्सपेंशंस में जो आते हैं भगवान विष्णु आते हैं। कमिंग टू द चाणक्य नीति, चाणक्य नीति कहते हैं कि अगर आप 3 चीजों में संतुष्ट हो जाएं और 3 चीजों में असंतुष्ट रहे, तो आपको कभी भी कोई डिसीज नहीं आ सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किन 3 चीजों में संतुष्ट रहने के लिए भगवान विष्णु, सॉरी, चाणक्य नीति कह रही है कि पहला, जो भी आपको जो भी आपके भाग्य के अनुसार आपको स्पाउस मिला है, हाँ, आपका
बेटर हाफ मिला है, उससे यदि आप संतुष्ट रहते हैं तो कभी भी आप डिसीज स्टेट में नहीं जा सकते। हमारा सबसे ज्यादा चक्कर क्या होता है फीमेल केसेस में ब्रेस्ट कैंसर होने का, यही होता है कि जब उनको अपना स्पाउस को लेके बहुत गुस्सा आता है या रिजेंटमेंट आता है या ग्रीफ आता है या दुख आता है, तो उनको क्या होता है कैंसरस स्टेट डेवलप हो सकती है। और ये सिर्फ मेल कैंसर फीमेल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर केसेस नहीं होते, इवन मेल के ब्रेस्ट में भी कैंसर के केसेस होते हैं। टू मच अटैचमेंट टू वन स्पाउस और उसका सेपरेशन हो जाए। सो ये चाणक्य नीति देखिए क्या बोल रही है, कैसे आपको संतुष्ट रहना है। ठीक है। सो जो भी आपको आपके जो भी भाग्य के अनुसार आपको स्पाउस मिला है, जो आपका बेटर हाफ मिला है आपका, या हस्बैंड, या आपको जो वाइफ मिली है, अगर आप उससे असंतुष्ट रहते हैं और उसका गुस्सा या उसका दुख या कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप अपने अंदर रखते रहते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। दूसरा चाणक्य नीति क्या कहती है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो भी आप संसारिक वे में पैसा कमाते हैं, जो भी भाग्य ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भागना नहीं चाहिए कि चलो सुबह भी हम जॉब कर ले, पार्ट टाइम जॉब भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहते हो तो आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन, बीपी, क्योंकि बहुत सारी चीजों का टेंशन रहता है, मल्टीपल जॉब्स आप कर रहे हैं उनका टेंशन रहता है, तो आपको हाइपरटेंशन, बीपी का दिक्कत रहता है, डायबिटीज का दिक्कत रहता है कि वो भी मेरी हो जाए जमीन, उसके लिए भी मैं जोड़ लूं, ये भी डिजायर फुलफिल कर लूं, तो ये भी आपको दिक्कत देता है। और थर्ड चाणक्य नीति क्या कहती है कि किन चीजों में आपको संतुष्टि रखनी है, वो है जो भी भाग्य के अनुसार आपको खाना आपके टेबल पे सर्व होता है, उसमें आपको संतुष्टि रखनी है। चाहे उसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, थोड़ा सा 19-20 का है, उतना ओपुलेंटली आप नहीं खा पा रहे, उतना राजसी नहीं खा पा रहे, जितना भी आपको फूड मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि रखनी है। यदि आप दूसरे की प्लेट देखते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अगर आप दूसरे का खाना देख के आपको लगता है कि वो भी मैं खाऊं, वैसा भी खाऊं, तो आपको फूड पाइप से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। जो आपकी खाने की नली होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती है, वो भीग सकती है, अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप में ग्रीड बढ़ रहा है, मुझे वो खाना है, मुझे ऐसा खाना है, जिससे स्टमक का क्या होता है, एसिडिक जूस, जो खाने पचाने की अग्नि होती है, वो अग्नि और तीव्र हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं, हाइपर एसिडिसिटी हो सकती है, या वो अग्नि और धीमी हो जाती है, हाय मेरे पास तो वो खाने को है ही नहीं, मैं तो ये खा ही नहीं पाऊंगा, तो जिससे अपाच हो सकता है, आपका डाइजेशन वीक हो सकता है। सो ये तीन चीजें जो है चाणक्य कहता है कि इसमें अगर आप संतुष्ट नहीं रहे तो ये आपको दिक्कत का कार्य बनता है। ओके, द चाणक्य नीति डिडंट जॉइन द डिसीजेस लिंक, ये डिसीज के लिंक जो आ रहे हैं वो हैमर्स थ्योरी से आ रहे हैं। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन डॉक्टर थे, जिन्होंने ये सारे लिंक्स को देखा। अच्छा, चाणक्य नीति क्या कहती है, किन तीन चीजों से आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज, जितना भी आप हरि का नाम जपते हैं उससे आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे संस्थान हमें कह रहा है कि आपको 16 माला जप करनी है, वो मिनिमम है, वो मैक्सिमम नहीं है, आपको उसमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे अपने भक्ति का स्तर को बढ़ाना है। हमेशा तोतले बच्चे की तरह नहीं रहना, नर्सरी में नहीं रहना, आगे आगे बढ़ना है, शास्त्र का ज्ञान लेना है और अपने आप को सुधारना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जब, तो आप इस संसार में जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, देखिए जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम्स घटेंगी नहीं। अभी जैसे जैसे आप 5th क्लास में जाते हैं या 10th क्लास में जाते हैं या 12th में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का स्तर कम नहीं होता,
क्वेश्चन पेपर और डिफिकल्ट आता रहता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आप डिफरेंट आश्रम अपने चेंज करते हैं, अभी स्टूडेंट आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, जैसे ही गृहस्थ आश्रम में जाते हैं या फिर वानप्रस्थी आश्रम में जाते हैं, जैसे जैसे आपके आश्रम चेंज होते हैं, आपके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उनकी डिफरेंट ट्रबल्स आती हैं। तो उसके लिए यदि आप ज्ञान अर्जित नहीं करते, सॉरी, यदि आप हरि नाम नहीं जपते, तब तक आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। हरि नाम क्या करता है? आपको सात्विक गुण में रहता है। हरि नाम क्या करता है? जमीन को उपजाऊ रखता है। ठीक है। तो क्या होगा, हरि नाम जब आप करेंगे तो आप सतोगुण में रहेंगे। सतोगुण में रहेंगे तो आपका टॉलरेंस पावर अच्छा रहेगा, आप ज्यादा रिजिस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा क्रोध या इवन माया के द्वारा जो थ्री मोड्स ऑफ नेचर है, सतो रजो और तमो के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि हर एक झटका जो आता है, देखिए, वो आपकी बॉडी का टॉल लेता है। अकॉर्डिंग टू द हैमर्स का थ्योरी, हमारे पास 7 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। हमारे पास क्या है? 7 लाइन्स ऑफ डिफेंस। ये थोड़ा सा मेडिकल बता रही हूँ कि अगर पहले जो बीमारी आती है, हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे शत्रु से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा प्रोटेक्शन का घेरा बनाते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी ने हमें क्या दिया है कि हमारे मेन ऑर्गन्स जो है इफेक्ट ना हो, कि एकदम पहला ही कोई दुख आए, मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए ठाकुर जी ने हमें 7 घेरे दिए हैं प्रोटेक्शन के। उसमें से पहला घेरा क्या होता है? स्किन। पहला घेरा क्या होता है? स्किन। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो दिक्कतें आती है स्किन पे आती हैं। हाँ, किसी को थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ तो स्किन पे रैशेज आ गए। हाँ, गुस्सा ज्यादा आया तो टीनेज ईयर्स में एक्ने का प्रॉब्लम हो गया। और किसी चीज से एलर्जी हुई तो स्किन पे सूजन आ गई, कि मेरे को पीनट बटर से एलर्जी है या मुझे किसी भी पदार्थ से एलर्जी है, तो सबसे पहले क्या होता है? स्किन पे रैशेस आते हैं। तो ये पहला डिफेंस है। ऐसे ही हमारे पास ये 7 घेरे हैं। ये 7 घेरों में जितना हम अंदर अंदर उन घेरों में पड़ते रहते हैं, तो बड़ी बीमारियों की तरफ जाते हैं। जब हम 5वें और छठे घेरे को क्रॉस कर लेते हैं, तब हम इनक्योरेबल डिसीजेस में जाते हैं। इनक्योरेबल डिसीजेस का मतलब है जिनका उपचार जो है आज की मेडिकल पद्धति द्वारा पॉसिबल नहीं है। जो इनक्योरेबल डिसीजेस आ जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या कैंसर जैसी तकलीफें आ जाती हैं, या इवन डायबिटीज। अभी कहते हैं ना, डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, आपका शुगर कम नहीं हो सकता, बीपी का कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। तो इन 7 घेरों से, आई एम नॉट गोइंग टू टीच द मेडिकल हेयर कि मैं आपको ये 7 घेरों के डिफेंस सिखाऊं, पर आप सोचिए हमारे पास सिर्फ 7 लाइफ लाइन्स है। और 7 में भी 5 लाइफ लाइन्स तक हम बच सकते हैं। 5 का बाद जैसे ही क्रॉस हो जाता है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। हम जो है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापे को जल्दी ले आते हैं। और तो और हमारे जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो इंटेस्टाइन्स हो, इनका कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हम किसी ना किसी डिसीज डायग्नोसिस के अंडर आ जाते हैं, और हम हमारा जो पूरी शक्ति होती है, मतलब फिर हम जीवन जो है, जो एक हायर पर्पस है, उसके लिए नहीं जी पाएंगे। फिर हमारा जो जीवन जाता है वो दवाइयों, डॉक्टरों और अपना दुखड़ा रोने में जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या है? हरि नाम लेना जरूरी है। हरि नाम क्यों लेना जरूरी है? हरि नाम आपको हमेशा सत्वगुण में रखने का प्रयास करता है। 7 घेरों के अंदर ब्रीच, 7 घेरों के डिफेंस कब खत्म होता है, फॉल बैक कब होता है? जब हम रजो और तमोगुण में घुसते हैं। जितना रजोगुण में जाते हैं, उतना ही हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम होता है, जो ये 7 घेरों का प्रोटेक्शन हमें मिला है, ये टूटना शुरू हो जाता है, और हम दिक्कत में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हरि नाम क्या करता है? हमें सतोगुण में रहने का कहता है। तो कभी भी हरि नाम लेने में संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति प्रोटेक्शन का, हेल्दी स्टेट का ये बात बता रही है। दूसरा चाणक्य नीति क्या कह रही है? कि आपको
आपने हरि नाम लेने में, और दूसरा ज्ञान अर्जन करने में। ज्ञान अर्जन करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि अरे अब तो मैं डॉक्टर बन गया, अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तो मैं नोट छापूंगा, अब तो मैं सीए बन गया, अब तो मैं सीएस बन गया, या मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग बन गया, अब और ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ज्ञान अर्जन करना बहुत आवश्यक है। और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान। देखिए भौतिक ज्ञान भी क्या होता है, एज अ डॉक्टर, ठीक है, जहां मैं प्रैक्टिस करती हूँ उस लेन में एटलीस्ट 10 होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। एक भौतिक दृष्टि से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि उस लेन में 10 होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो मेरे में और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर में क्या फर्क है? एक्सपीरियंस और ज्ञान का क्या फर्क होगा, एक्सपीरियंस और ज्ञान का। जितना ज्यादा मैं होम्योपैथी में अपना ज्ञान, दवाइयों का ज्ञान, मरीज का ज्ञान और डिसीज का ज्ञान और अपना शार्प करती रहूंगी, तो मेरे पास केसेस और अच्छे आएंगे। हाँ, चाहे मैं कितनी भी फीस रखूं तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर महंगा जरूर है लेकिन दवाई अच्छी देता है। दवाई इतनी अच्छी देते हैं कि हमें दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन भी शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है। पर ये कैसा रिजल्ट आ सकता है, जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये हो गई एक भौतिक स्तर की बात। लेकिन अब बात करें कैसा ज्ञान अर्जित करना है। इसको, जो ज्ञान भौतिक स्तर का है, जो आपको पैसा कमा के देता है, समाज में आपका नाम रखता है, इसको कहते हैं अपरा ज्ञान। क्या कहते हैं? अपरा ज्ञान, जो है मटेरियल ज्ञान। ठीक है, ये आपको एक सोसाइटी में रहने के लिए काफी है। लेकिन सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? पराज्ञान। पराज्ञान क्या होता है? जो आपको इस संसार के जितना भी चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो तकलीफों का चक्कर है, उससे पार लेके जाए, जो आपको पार ले जाए, वो है पराज्ञान, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। और वो ज्ञान आता है हमें भगवत गीता शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से पढ़ने का। यदि हमने उसमें आलस्य कर दिया तो आप सोचिए, आप फिर से इस संसार में फंसेंगे। फिर से सेम एक ऐसा ऐसा जो जिसको कहते हैं ना, चक्कर है, विशियस सर्कल है, उसी में आप घूमते रहेंगे। कभी कीड़ा पतंगा बन के, कभी शेर आदि वगैरह कुछ बन के, कभी फिर वर्ला वर्ला 84 लाख योनियों के बाद ह्यूमन बर्थ मिलेगा, लेकिन फिर ये घोल में घुसे रहेंगे। तो परा ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो आपको बताता है आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो शरीर पे आने वाले कष्ट को इतना ज्यादा अंतरंग मत ले जाओ कि शरीर ही नष्ट हो जाए। परा ज्ञान आपको रखता है कि जीवन में सी व्हाट हैपेंस। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि आपको 4-5 झटके जो होते हैं, अर्थक्वेक जैसे झटके, जो आपको हिला के रख सकते हैं, आपको दुख के सागर में जा डुबो देते हैं। ऐसे झटके हर मनुष्य को लगेंगे, कम से कम 4 नहीं तो 5। ठीक है, और ऐसे झटके सबके लाइफ में लिखे हैं। किसी को लव्ड वन का लॉस हो जाता है, किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, किसी को बहुत बड़ा दुख लग जाता है, किसी का मन ही नियंत्रण में नहीं रहता, असंतुलित मन हो जाता है। तो ऐसे झटके बहुत ज्यादा जो है मनुष्य को लगते हैं। लेकिन पराज्ञान क्या होता है? इसमें डिफेंस क्रिएट करता है। पराज्ञान क्या करता है? हमें इससे फाइटिंग का नॉलेज देता है। कोई भी भौतिक ज्ञान डिप्रेशन से आपको ऊपर नहीं ला सकता। हाँ, कोई भी भौतिक ज्ञान जो है आपको लाइफ में जितने आने वाले स्ट्रगल्स हैं उनके लिए इतना प्रिपेयर नहीं कर सकता कि आपका डिफेंस रहे। हाँ, आप उनसे जूझते हैं, लेकिन जो परा ज्ञान है वो उनसे फाइट करने का भी आपको साहस देता है, आपको एनर्जी देता है, और साथ के साथ आप डिसीज स्टेट में नहीं जाते। परा ज्ञान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली कैंसरस स्टेट में जाएंगे, क्योंकि कैंसर क्या है? कैंसर का मतलब है जो जेनेटिक आपको मिला है। आपकी फैमिली में चाहे डायबिटीज चल रहा है, चाहे आपकी फैमिली में बीपी का हिस्ट्री चल रहा है, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे घुटनों का दर्द, या आपके माता पिता या किसी दादा दादी को कभी टीबी हुआ हो, या कोई कैंसर का परिस्थिति आया हो, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, वो आपको तब तक इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक भौतिक कोई भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आपको चोट ना दे। और उस चोट तो मिलेगी, पेन तो होगा, लेकिन सफरिंग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। उस दुख को आप कितना अंदर तक लेके जाते हैं वो आपके अंदर क्षमता होती है। दुख तो आएगा,
लेकिन उस दुख को सहन कर पाते हैं, या उस दुख को अंदर ले जाते हैं, अपने आप को ग्लानि भाव में ले जाते हैं, अपने आप को गुस्से में ले जाते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन में ले जाते हैं, तो कैंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, जेनेटिक कहाँ से आया, शरीर कहाँ से आया, माता पिता से आया। पर माता पिता को तो ये बीमारियां थी, हाँ उसके जीन्स आपके अंदर हैं। माता पिता को अगर शुगर था, बीपी था, कैंसर था, हाँ आपका शरीर उधर से आया है। वो जीन्स आपके अंदर हैं, वो उनका जो प्रकार का शरीर बना है, उस शरीर के जो बीमार तत्व हैं, वो एटम्स आपके अंदर हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे पंच है। पंच क्या है, वो तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक आप उसको आप अलाउ ना करो। आपके घर में चोर घुस सकता है, चोर घुसने की है, चोर शाना है, चोर घुस सकता है। लेकिन अगर आपका डिफेंस अच्छा है, आपके दरवाजे अच्छे से लॉक हैं, आपकी खिड़कियां अच्छे से बंद है, उनके ऊपर ग्रिल लगी हुई है, तो वो चोर आपके घर में घुस के चोरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कैंसर किसी को भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, डायबिटीज बीपी किसी को भी हो सकता है। लेकिन वो तब तक अंदर नहीं घुस सकता यदि आपने अपने शरीर को फौलाद ना बनाया पराज्ञान से। पराज्ञान कभी भी दुख को लंबा नहीं खींचता, कभी भी गुस्से को लंबा नहीं खींचता, कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को लंबा नहीं खींच सकता। तो यदि आपको ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जन करना छोड़ दिया, ये क्लासें लेनी छोड़ दी, तो क्या होगा, आप अपने वो दुख को, अपना खिड़की खोल रहे हैं और आप चोर को इनवाइट कर रहे हैं। तो चाणक्य नीति का दूसरा क्या है पंक्ति, कि कभी भी संतुष्टि ना रखें किसमें, ज्ञान अर्जित करने में। और ज्ञान अर्जित कौन सा, परा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्र अर्जन करना, गुरु और साधु को सुनना, गुरु साधु शास्त्र को सुनना। यदि वहां पे आपने अंकुश लगा दिया, तो आपने अपने जीवन पे अंकुश लगाने का सारा सामान क्रिएट कर लिया। तीसरा, चाणक्य नीति क्या कहती है, तीसरे में क्या, दान। दान देने में कभी भी आपको संतोष नहीं करना। जितना भी कमाते हैं कोशिश कीजिए हर महीने दान दें, अच्छे कार्य में दान दें। भगवत गीता में लिखा हुआ है दान भी तीन प्रकार के होते हैं। एक मोड ऑफ गुडनेस में, सतो में होता है, एक रजो में होता है, और एक तमो में होता है। और जो प्रधान दिया गया है, जो प्रथम है, जो श्रेष्ठ है, वो सतोगुण में दिया हुआ ज्ञान दान ही होता है। तो आपको माता जी, दान देने से क्या से हम बचेंगे, दान देने से क्या आता है, डिटैचमेंट आता है। ज्ञान सॉरी, दान देने से हमेशा डिटैच रहते हैं। नहीं तो हर चीज के ऊपर हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं। मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी खरीदी, ये सब मेरा है, मैं ईश्वर हूं। तो ये मैं का आता है। लेकिन जब हम दान देते हैं, तो हम उस घर, उस गाड़ी, उस पैसे से अपने आप को जानबूझ के डिटैच करते हैं। नहीं, ये किसी अच्छे काम में लगना चाहिए, ये किसी और पर्पस के लिए लगना चाहिए। तो दान देना अपनी परिस्थिति में, ये नहीं कह रही कि यदि आज आपके पास है नहीं तो आप देंगे नहीं। नहीं, अपनी परिस्थिति के अनुसार से अच्छा कार्य में दान देना चाहिए। अभी दान भी कैसा होता है, तन से भी होता है, मन से भी होता है, और धन से भी होता है। तन से क्या कर सकते हैं, तन से ठाकुर जी की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं, तन से मंदिर जा जा सकते हैं, मंदिर की किसी भक्त को, किसी को भी भक्त बना सकते हैं। सो तन से विद्या का दान देना भी आपके दान में आता है। विद्या का दान देना भी दान है। किसी को आप भगवान के बारे में बताएं और वो कल को भक्त बन जाए, तो वो आपने जो विद्या दान दिया, वो भी बहुत बड़ा दान है। हाँ, धन का दान देना तो अच्छा ही है। और सबसे बड़ी बात है, 12th चैप्टर भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। यदि मन लगाया भौतिक वस्तु में तो डिप्रेशन होगा, और यदि मन लगाया भगवान में, ठाकुर जी में लगाया, तो ये पूरा 84 लाख की योनियां यूं कट जाएंगी और हम धाम चले जाएंगे। तो ठीक है, तो तीन चीजें जिनमें संतुष्टि नहीं करनी। पहला क्या है,
कि आपको हरि नाम में ज्ञान अर्जित करने में और दान देने में, और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, तन मन और धन से आप दान दे सकते हैं। और जिससे क्या होता है, डिटैचमेंट आता है। ज्यादा अटैचमेंट से अगेन दुख बढ़ता है, अगेन ग्रीफ होता है, अगेन डिसअपॉइंटमेंट होता है, और उससे फिर डिसीज रहता है। तो ये एक शॉर्ट चीज है जो कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। अभी ये सारा ज्ञान कौन देते हैं, ये कौन बता सकते हैं? किसको हमारी ज्यादा फिक्र है? हमारे पापा को हमारी ज्यादा फिक्र होगी। चाचा तो कहेगा बेटा क्या होता है, खा ले बेटा टॉफी, खा ले बेटा चॉकलेट। चाचा ताए मामे तो क्या करेंगे, लाड में बिगाड़ देंगे, लेकिन पापा क्या करेंगे, कान खींच के कहेंगे नो, डोंट डू इट, ऐसा मत करो। जो तुमको चाहिए वो मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन जो तुमको नहीं चाहिए वो मैं तुमको नहीं दूंगा। और वो हमारे पापा कौन है? विष्णु/कृष्णा। कौन है हमारे पापा? कृष्णा। तभी हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमारे हर चीज के लिए हमारे को हमें देंगे। भगवान ने ऑक्सीजन दिया, भगवान ने लैंड दिया, भगवान ने पानी दिया, भगवान ने वायु दी, माता के स्तनों में भगवान ने दूध दिया। जो एक पक्षी जो जमीन से इतना ऊपर 10,000 फीट ऊपर उड़ता है, भगवान ने उसका भी खाना निर्धारित किया है। घंघोर काली अमावस्या की रात में जो काले बादल छाए हुए हैं, घने जंगल में जहाँ सूर्य की एक किरण नहीं घुस सकती, और वहां काले पत्थर के नीचे छुपी हुई काली चींटी का भी भगवान भोजन देते हैं। तो क्या भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या भगवान हमारे मेंटेनेंस करेंगे? ठाकुर जी हमारा हर चीज में मेंटेनेंस करते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं, उल्टे लटके होते हैं, खाएंगे कैसे? तो माँ की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो भगवान माँ की नाल होती है, उससे हमें खाना मिलता है। और जब हम बाहर आ जाते हैं, जब हमारे कोई दांत नहीं होते, हमें चबाने का नहीं पता होता, तो ठाकुर जी मैया के स्तनों में दूध देते हैं, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। हर जीव को उसके हिसाब से चीज देते हैं। अभी आप नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही जिराफ का बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ उसको लात मारती है। वो ढीला होता है, लेकिन माँ क्या करेगी, बार बार उसको लात मारेगी, लात मारेगी, और वो जिराफ क्या होता है, भागना शुरू कर देता है। पैदा होते ही माँ की लात खा के वो भागता है, माँ की परिक्रमा करता है, बहुत परिक्रमाएं करता है। उससे क्या होता है, उसके फीट जो होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंस किसने दिया? मेंटेनेंस के लिए, कि ताकि कल को कोई जंगली जानवर उसका सॉफ्ट मांस, नया नया बच्चा है, सॉफ्ट सॉफ्ट मांस है, उसको खाने के लिए पीछे दौड़ेगा तो उसकी लेग स्ट्रांग हो जाए। ये इंटेलिजेंस किसने दिया जिराफ की माँ को? कृष्णा ने दिया। तो कृष्णा जो है हमें हर प्रकार से मेंटेन करते हैं। कृष्णा जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में लाते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हम मुझे याद रखो, मेरे पास आओ। राधा गोविंद महाराज, ये एक एनोलॉजी देके क्लास को हम विराम देंगे। तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मॉडर्न उसमें चेंज करके बोल रही हूँ, कि एक आपका प्रिय मित्र है जो आपको हर बार चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है? और चिट्ठी कौन लिख रहा है? मित्र और आप पे। तो दो चीजें कांस्टेंट हो रही हैं। मित्र और आप, जो चिट्ठी लिख रहा है और जो चिट्ठी रिसीव कर रहा है। लेकिन जो चिट्ठी लाने वाला पोस्टमैन है, क्या वो सेम रहता है? क्या चिट्ठी लाने वाला पोस्टमैन सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा वो चिट्ठी लेके। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं या कुछ भी आता है, वो कृष्णा का दिया हुआ लव लेटर है। एज अ रिमाइंडर, भाई मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम योर लवर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और वो पोस्टमैन जो हमारे जीवन में वो लेके आते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते। कभी वो हमारे बॉस होते हैं, कभी वो हमारा स्पाउस होता है, कभी वो हमारा बैंक मैनेजर हो सकता है जो हमारे को लोन के लिए परेशान कर रहा है। कभी वो कोई भी हो सकता है। पर अल्टीमेटली जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं, दैट इज अ लेटर साइंड बाय कृष्णा। तो एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र को चिट्ठी लिख रहा है, और चिट्ठी में लिख रहा है, मित्र मैं तुमको हर बार चिट्ठी लिखता हूँ,
हम्म। परंतु तुम मेरी चिट्ठी को इग्नोर करते हो। परंतु मैं क्या कर रहा हूं, चिट्ठी लिखना बंद नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मुझको जरूर देखोगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरे पास वापस आओ, मेरे पास आओ, और तुम मेरा संग करो और तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। और तो और, मैंने मेरी जितनी भी जायदाद है, जहां पे मैं रह रहा हूँ, वो भी तुम्हारा है। तो तुमने चिट्ठी का जवाब दिया, अभी हमारे पास समय नहीं है, आ नहीं सकते, परिस्थिति नहीं है। तो कृष्ण ने लेटर में क्या लिखा, एक मित्र ने दूसरे मित्र को क्या लिखा लेटर में, मैं कोई बात नहीं, तुम अपना समय बता दो, तुम अपना दिन बता दो, मैं ड्राइवर भेजता हूँ, मैं उबर करके उबर ड्राइवर तुमको भेजता हूँ। बस तुमको क्या करना है, बैठ के मेरे पास आना है, कोई नहीं, कुछ मत करो, मैं तुम्हारा हर प्रकार से ख्याल रखूंगा। तो आपने दिन बताया, और क्या हुआ, मित्र आया, मित्र ने उबर कार भेजी। उबर कार आपने जैसे ही खोली तो उसकी जगह ड्राइवर नहीं था, वो मित्र ही था। वो कह रहा है मैं ही ये गाड़ी चलाऊंगा, और देखो गाड़ी के अंदर फल हैं, तुम्हारे खाने के लिए चीजें हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वो मित्र क्या होता है, तुम्हें गाड़ी में बैठा के कहाँ ले गया, अपने घर ले गया, अपने घर ले जाके वो कह रहा है ये जो पूरा महल है, और तुम जाके देखते हो तो तुम्हारा मित्र जो है बहुत फिल्थी रिच है, वो तो बहुत अमीर आदमी है। और वो कह रहा है कि ये जो सारा धन्य धान्य और ये सारा जो महल है, ये तुम है, तुम इसको एंजॉय करो, परंतु तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम उस भौतिक जगत, तुम वहां पे मत जाओ, वहां तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा है, वहां तुम्हें कभी जंग हो रही है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, वो सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वहां पे मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो मित्र कौन है, वो कृष्णा है। ठीक है। और वो कैसे चिट्ठी लिखते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं वो चिट्ठी लिखते हैं, साथ में उसका उपाय भी भेजते हैं, कैसे, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं, तुम मेरे पास आके रहो, तुम मेरे धाम में रहो, तुम्हें ना बीमारी होएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि भगवान के धाम में तो कल्प वृक्ष है, हर प्रकार से सारी चीजें देने के लिए। भगवान, जब हम फर्स्ट टाइम भगवत धाम जाते हैं और भगवान हमें पहली बार देखते हैं, तो भगवान चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे वो बंसी बजा रहे हैं, चाहे वो श्रीमती राधा रानी के साथ हो, चाहे वो कुछ भी है, वो हर कार्य छोड़ के आंखों में अश्रु लेके भागते हुए आके हमारा आलिंगन करते हैं, और कहते हैं हे मित्र, कितने टाइम से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कितना समय हो गया तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है मेरे को कितनी चिंता हो रही थी, अच्छा हो गया तुम आ गए, आओ अच्छा है। और ऐसा करते करते भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण एक्सटेसी में चले जाते हैं, और वो वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। और जब मूर्छा से थोड़ी देर बाद उठते हैं, फिर आंखों में से अश्रुधारा आ रही होती है, और फिर अपने उस जीव का आलिंगन करते हैं, अब मुझको छोड़ के मत जाना, अब मुझको छोड़ के नहीं जाना। यही जो है ठाकुर जी करते हैं। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्या मेंटेन कर रहे हैं, भौतिक शरीर मेंटेन करने के लिए इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, और साथ में स्पिरिचुअल बॉडी को भी हमारी मेंटेन कर रहे हैं, हम गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से। लेकिन पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए, क्यों, पापा लाड भी तो कर रहे हैं, पापा प्यार भी तो दे रहे हैं, पापा हर चीज भी तो दे रहे हैं। अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा डांट लगा दी तो क्या हुआ, थोड़ा सा कान मोड़ दिया तो क्या हुआ, पापा हमारी भलाई तो चाहते हैं। हाँ। सो पापा इज देयर टू मेंटेन अस। तो फिर पापा को छोड़ के चाचा के पास क्यों जाना, पापा को छोड़ के ताया के पास क्यों जाना, पापा को छोड़ के मामा या मौसे के पास क्यों जाना, है ना। सो पापा जो देख रहे हैं वो हर प्रकार से हमारी मेंटेनेंस के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ इंद्र तृप्ति की मेंटेनेंस नहीं, हमारे भौतिक शरीर से लेके हमारी आध्यात्मिक मेंटेनेंस के लिए लगे हैं, क्योंकि पापा चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, क्योंकि पापा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। So this is how Krishna maintains us.
सो टेक होम मैसेजेस फॉर टुडे इज, चाणक्य नीति को फॉलो करो। नीति शास्त्र कहता है अपने स्पाउस से सेटिस्फाई रहो, अपने भोजन से सेटिस्फाई रहो, अपनी जो कमाई है उससे सेटिस्फाई रहो, और किस चीज से सेटिस्फाई नहीं रहो। ज्ञान अर्जन करने में, हरि नाम करने में और दान देने में कभी भी सेटिस्फाई मत रहो, उसको बढ़ाते रहो। और ये चीज हमें कौन सिखा सकता है? जब हम कृष्ण के संग में रहेंगे, जब हम सतोगुण में रहेंगे, ये तभी पॉसिबल है। नहीं तो आप रेड पेन लेके अपने स्पाउस में हजार गलतियां निकाल सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा दुखी यही होता है ना। एक एक बार मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो एक माता जी, एक काउंसलर प्रभु जी के पास एक कपल आया। उनका क्या दिक्कत था? वो डिवोर्स कर रहे थे। क्यों डिवोर्स करना चाह रहे थे? क्योंकि एक व्यक्ति जर्मनी से थे प्रभु जी, और जो फ्रांस से माता जी जो थी वो फ्रांस से थी। ठीक है। अभी जर्मनी में क्या होता है, ब्रेड का जो मिडल वाला एरिया होता है, ब्रेड का जो साइड वाला एरिया होता है, वो अच्छा माना जाता है। मतलब कि कोई भी, मतलब अगर आपका कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, तो आप उसको क्या करेंगे, बॉर्डर के साथ ब्रेड देंगे। दैट इज लविंग। और जो आपका प्रिय व्यक्ति नहीं है, उसका आप बॉर्डर काट के दे देंगे। अभी फ्रांस में क्या होता है, यदि आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति है, तो उसको क्या करेंगे, बॉर्डर काट के देते हैं। और जो व्यक्ति प्रिय नहीं है, चलो छोड़ो, उसको कैसी भी ब्रेड दे दो, उसको बॉर्डर काट के नहीं देते। अभी जर्मनी में क्या है, प्रिय व्यक्ति का डेफिनेशन क्या है, बॉर्डर के साथ ब्रेड। और फ्रांस का क्या डेफिनेशन है, प्रिय व्यक्ति के लिए विदाउट बॉर्डर का ब्रेड। अभी क्या करती थी माता जी, बॉर्डर काट के देती थी, क्योंकि उनका फ्रेंच कस्टम ऐसा था। और प्रभु जी को जब वो ऐसा देती थी, उनका मुंह बन जाता था, मुझे बिना बॉर्डर का ब्रेड दे दिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी का क्या है कि बॉर्डर वाला ब्रेड ही प्रिय है। अभी उन लोगों में कम्युनिकेशन गैप रहा, इसी वजह से गुस्सा बढ़ता रहा, और दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया। अरे ये मेरे को बिना बॉर्डर वाला ब्रेड दे रही है, अरे मैं तो बॉर्डर हटा के दे रही हूँ। दोनों के मन में था मैं अपने प्रिय व्यक्ति को ऐसा दे रही हूँ। और जब ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई, तो काउंसलर से पूछा गया लेना क्यों चाहते हो, तो जर्मन वाले व्यक्ति ने, ये मुझे, मैं क्या बताऊं, इसमें इतनी गलतियां हैं, बाकी तो छोड़ो, ये तो बॉर्डर वाला ब्रेड नहीं देती मेरे को, बॉर्डर काट के देती है। और फ्रांस वाली माता जी ने कहा, हाँ तो बॉर्डर काट के तो इसलिए देती हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय हो, ताकि सख्त बॉर्डर आपको ना मिले, हमारी कंट्री में ऐसा दिया जाता है। अभी जब दोनों ने एक दूसरे का मत सुना कि भाई कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, तब प्रभु जी ने कहा आप देख लीजिए, आप बात कर लीजिए, और इसी पे उनका डिवोर्स टल गया। सो देखिए कितना एक मिसकम्युनिकेशन क्या कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको सुख शांति चाहिए और डिसीज फ्री जीवन चाहिए, चाणक्य नीति अपनाइए। और चाणक्य नीति अपनाने के लिए आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा, आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, आपको वो संगा कहाँ से मिलेगा, वो आपको सिर्फ ठाकुर जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कृष्णा इज आवर मेंटेनर, और मेंटेनर को कभी चेंज मत करो। अपने पापा को, अपने फादर को, अपने डैडी को चेंज मत करो। रिमेंबर हु इज योर डैडी, ऑलवेज रिमेंबर हु इज योर डैडी। ठीक है। सो विद दिस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन आस्क, इफ नॉट हेयर, probably into the group, but I will end my class here today. गौर रात्रि एवरीवन। आगे हम करेंगे शरणागति के फर्दर लक्षण। हरि बोल।